हे गाइस, वेलकम टू एम्पावर द डिसेबल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता और हम इस वीडियो में 1.2 को कवर करेंगे। अगर आपने पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे हैं जिस पर आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं या किसी तरीके के सवाल या जवाब जो आपको जानने हैं आप उनको इजीली पूछ सकते हैं। टिपिकल अगर हम बात करें तो हिंदी में इसका अनुवाद होता है सामान्य। टिपिकल मानव विकास का वह पक्ष है जिसके अंतर्गत हम उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो सब में समान दृष्टि से पाई जाती है। जैसा कि आप सबको पता है कि एक मानक निर्धारित कर दिया गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जिसके जो होलिस्टिक जो स्टडी की गई थी। अगर हम बात करें तो अगर हम कोई भी चीज़ निर्धारित करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो मानक निर्धारित किया गया था वो क्यों किया गया, कैसे किया गया, तो उन्होंने क्या किया कि सब पे स्टडी की कि हर प्रत्येक बच्चा किस एज में जाके क्या करता है और सिमिलैरिटी जब पाई गई तब जाके एक मानक निर्धारित किया गया। तो जब किसी बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है वो सामान्य रूप से होती है, यानी कि जो मानक निर्धारित किया गया है उसके तहत होती है, तो उसको हम टिपिकल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम फिजिकल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो ये डिसाइडेड है कि इन्फेंसी जो एज होती है वो बर्थ से लेके 2 साल तक की होती है। उसमें बच्चा क्या क्या करता है, बेबलिंग करता है, क्रॉलिंग करता है, स्टैंड और खड़ा होता है, बैठता है, ये सारी चीज़ें निर्धारित हैं पहले से और बच्चा इस एज में ये करने भी लगता है। चाइल्डहुड की एज डिसाइडेड है कि 3 से 12 साल की एज होती है। एडोलेसेंस की एज डिसाइडेड है, एडल्टहुड की डिसाइडेड है और ओल्ड एज की भी डिसाइडेड है। तो जो ये मानक निर्धारित किए गए हैं इसके तहत और इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का अगर हम बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर होता है तो वो टिपिकल में आता है, टिपिकल डेवलपमेंट में आता है। इसके अंतर्गत हम सभी शारीरिक पक्षों पर अध्ययन करते हैं क्योंकि एक तरह की प्रजाति में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, इसलिए उनका अध्ययन विकास और अन्य पक्षों में महत्वपूर्ण है। मानव विकास के सभी बिंदु जो शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम टिपिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि जो डेवलपमेंट कॉमन है जो सिमिलर प्रजाति में कॉमन है उसको हम उस प्रजाति के लिए पढ़ते हैं, और जो होलिस्टिक जब स्टडी की जाती है जो कॉमन चीज़ पाई जाती हैं वही सब पर अप्लाई की जाती हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, है ना। इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं जिनको हम इंटरनल पार्ट भी कहते हैं। पल्स रेट आती हैं। कॉमन जो पल्स रेट जो ह्यूमन की होती है नॉर्मल वो 72 होती है। रेस्पिरेशन रेट आती है, ब्लड ग्रुप्स आते हैं और ग्लैंड्स सीक्रेशन आता है। असामान्य और टिपिकल की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो मानक निर्धारित किया गया है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा, या तो डिले है या तो वो फास्ट है। जैसे कि जो बच्चा अगर हम सामान्य बच्चे की बात करें या फिर जो मानक को फॉलो करता है, वो 2 साल का बच्चा जो चीज़ करता है 2 साल की एज में वही दूसरा बच्चा उसको 6 साल की एज में कर रहा है या इससे भी ज़्यादा। या जो बच्चा 10 साल की एज में करना चाहिए वो बच्चा 5 साल की एज में कर रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट में जो डिसबैलेंस आ रहा है उसको हम अटिपिकल कहते हैं, यानी कि असामान्य। मानव विकास के वे सभी पक्ष जो एक दूसरे से भिन्न हैं उन्हें अटिपिकल या इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत भिन्नताएं, जिसको कि मैंने प्रिंसिपल्स में भी कवर किया था। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो अ, उनकी जो भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो उनके साथ ही बढ़ते हैं। हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, सबकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो कई दार्शनिक और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता हमारे विकास को प्रभावित करती है। पाई जाने वाली शारीरिक समानताओं के बावजूद प्रत्येक मानव एक दूसरे से भिन्न है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो मानक निर्धारित किया गया है वो होलिस्टिक किया गया है। सबकी वृद्धि का एक टाइम पीरियड फिक्स्ड, मतलब जो फिक्स्ड तो नहीं कहेंगे लेकिन जो मानक निर्धारित किया गया है कि सिमिलर है, कॉमन होता है कि 0 से 2 साल जो इन्फेंसी पीरियड होता है, उसके बाद चाइल्डहुड आता है, उसका एडोलेसेंस आता है, तो ये फिक्स्ड है। प्रजाति भी सेम है, सारे ह्यूमन बींग्स हैं, उसके बावजूद लोगों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि व्यक्तिगत भिन्नताएं, कोई म्यूजिशियन है, कोई डांसर है, कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में वो अच्छा कर रहे हैं। तो
अगर इसकी आगे बात करें तो इसके अंतर्गत मेंटल डेवलपमेंट आता है। कुछ लोगों का डिले होता है डेवलपमेंट, कुछ लोगों का बहुत फ़ास्ट होता है। जैसा कि देखा होगा, जो बच आपने देखा होगा कि आज हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। बच्चे 16-16 साल के होते हैं और वो डिग्री कर रखी होती है उन्होंने, वो पीएचडी करके बैठे हुए होते हैं। तो ये क्या है? और आपने देखा होगा कि जो बच्चे डिसेबिलिटी फ़ील्ड में आते हैं, वो 20 साल के होने के बावजूद भी एडीएल नहीं कर पाते। वो डिले डेवलपमेंट है उनका। जो एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होता है वो उनको नहीं कर पाते हैं, है ना? उसके बाद एटीट्यूड, व्यू सिस्टम, थिंकिंग उनकी प्रोसेस अलग हो सकती है। वो स्लो थिंकिंग भी हो सकते हैं और फास्ट, बहुत अधिक, बहुत जल्दी सोचने वाले भी हो सकते हैं। एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, अगर हम बात करें तो किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। और इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया आपको, कोई म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है, कोई डांस में रखता है, कोई टीचर बनने में रखता है ना? कोई डॉक्टर बनने में रखता है, कोई इंजीनियर बनने में रखता है। क्योंकि यह सभी के पक्ष हैं जो हमें दैनिक क्रियाएँ अथवा हमारे भविष्य के निर्धारण में हमारी मदद करते हैं। अगर हम इसे समझें तो क्या है कि हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, हमारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वही निर्धारित करते हैं कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति स्लो लर्नर है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो अपनी चीज़ों को अचीव देर से करेगा। और यही कोई फ़ास्ट लर्नर है, तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी कवर कर लेगा। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल बताया कि 16 साल की या 14 साल की उम्र में बच्चे डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं, है ना? वो पीएचडी कर रहे हैं। तो ये क्या है? फ़ास्ट लर्नर हैं। शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नता को समझना और उसका अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आपको पता ही है, इस समय जो एजुकेशन का जो समझ है, किस तरीके से एजुकेशन देनी चाहिए, वो चाइल्ड सेंटर्ड हो चुकी है। क्यों? वो टीचर सेंटर्ड इसलिए नहीं है। अगर टीचर सेंटर्ड हो जाएगी तो वो सभी बच्चों को एक तरीके से ही पढ़ाएगा। लेकिन क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है, इसका मतलब है कि जो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसको टीचर को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना होगा। जैसे कि अगर बच्चे को कोई प्ले वे मेथड के द्वारा अगर उसको सीखना पसंद है या फिर वो इंटरेस्टेड है, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, तो उसको वैसे समझाएगा। और अगर हम वही बात करें कि बच्चा किसी और तरीके से समझना चाहता है या उसको कहाँ डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, कहाँ उसको ईज़ी लग रहा है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझना, यानी कि हर बच्चे के लिए टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी। चाइल्ड सेंटर्ड जो सिस्टम आ चुका है आज के टाइम पे। क्योंकि एक कक्षा में आने वाले विद्यार्थी अलग-अलग वातावरण से आए हैं और उनकी रुचियाँ और क्षमताएँ भी अलग-अलग होती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा आपके 2 बार समझाने पर ही चीज़ों को समझ लेता है। किसी बच्चे को शायद वो 5 या 6 बार आप जब बताएँ तब समझ में आए। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। कोई बच्चा है जिसको आप टफ मेथड बता दिया आपने, वो फिर भी उसको समझ लिया, है ना? किसी बच्चे को नहीं समझ में आए, उसको ईज़ी मेथड, मैथ की अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, तो उसको वैसे समझ में आए। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।